अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट की हुई है और क्वेश्चन नंबर 2 के हमने पहले 4 पार्ट कर लिए थे। इसके अंदर बेटा हमने पार्ट नंबर 5 और 6 करना है। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था जो पार्ट नंबर 2 है इस क्वेश्चन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन इस पार्ट के अंदर, यही 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने अच्छे तरीके से ये तीनों के तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है क्लियर करने हैं, और इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस पार्ट के भी और आखिरी पार्ट के भी। तो इस वजह से बेटा आपने अच्छे तरीके से इनको सीखना है। नहीं समझ आती तो वीडियो पीछे कर दोबारा सीख लिया करें, लेकिन इनको अच्छे तरीके से आपने लर्न करना है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे भी सिंपलीफाई फॉलोइंग, यही बस हमने सिंपल सिंपलीफाई करना है, बिल्कुल आसान तरीका। उसी तरीके से बेटा करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। एलसीएम लेना, जिसका एलसीएम लेना पड़ेगा बस उसका एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज गौर करें कि हमारे पास यहाँ पर 5 है, तो हम क्या करेंगे बेटा 5 लिख देंगे। यहाँ पर 5 है तो क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, ये हमने 5 लिख दिया। आगे 25 है तो आपको पता है 25 का अगर एलसीएम लिया जाए 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, तो 5 की पावर कितनी बनती है जी 2, ऊपर आ जाएगा n+1 माइनस 5 की पावर कितनी बनती है जी 2, ये 5 की पावर ऊपर आ जाएगी 2n, ब्रैकेट ओपन कर दे। नीचे बेटा हमारे पास क्या होता है जी 5 और 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2, ये अभी हमने मल्टीप्लाई करना है तो इसकी ब्रैकेट लगा लें 5। अब बेटा आगे देखें 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, 2 को 1 से करेंगे तो +2 आ गया, माइनस ये बेस सेम हो तो पावर ऐड हो चुकी है। जैसे ये देखें अगर x मल्टीप्लाई x हो तो आप कहेंगे जी x², इसका मतलब ये बेस सेम है तो इसकी भी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, तो ये इस वजह से 2 हुआ। इसी तरीके से ये भी सेम है ये सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 2। अभी देखें 5 पावर 2 + 2n भी लिख सकते हैं, बल्कि तरतीब से लिख लें 2n+2 लिख लें। और नीचे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तरीके से नीचे हमारे पास आ जाता है बेटा 5 की पावर 2n+3, और ये जिसकी पावर कुछ ना हो तो 1 होती है तो +1 ना माइनस 2n और +2 आ गई। इसी तरीके से बेटा अगर हम इससे सीखें कि ऊपर जो थी पावर हमारे पास एक 5 था, ये 5 ये हमने लिखा नहीं है, ये एक 5 था और 5 की पावर 2n+2 हमारे पास ये आई थी। इसी तरीके से नीचे जो था वो हमारे पास अभी ऊपर जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाता है जी 5 की पावर 2n+2। तो बेटा अगर ये हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा जी 5 -1, और नीचे देखें नीचे हमारा बनता है अभी कॉमन है यहाँ पे 5 की पावर 2n और 3 और 1 की तरह बन जाएगा 4, और इधर बन जाता है जी 5 की पावर 2n+2। अब ये देखिए बेटा अगर हम इसके ऊपर ये 5 हमने कॉमन ले लिया है, चाहे आप नेक्स्ट स्टेप में ले लेते तो बहुत ज्यादा बेहतर था। चले 5 -4 1 कितना होता है 4, नीचे बेटा 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लें तो ये 5 भी बाहर 2n भी बाहर, 4 में से 2 बाहर है तो 5 के ऊपर पावर कितनी बच जाएगी 2, माइनस 5 भी बाहर 2n भी बाहर +2 बाहर, ये सारे का सारा बाहर है तो कुछ ना हो तो फिर 1 बचता है। अब यहाँ पे देखें ये जो है ये तो दोनों ऐसे कट जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे जी 4 और नीचे 2 की 5 की 2 का मतलब है 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25 -1 यानी 4/24, 4 1 जा 4 4 6 जा 24, तो 1/6 जवाब आ गया। क्लियर है, इंतहाई आसान क्वेश्चन था। अच्छा यहां पर एक स्टेप था कि यहां पर भी कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन इकट्ठा ले लेंगे कॉमन तो ज्यादा बेहतर है, फिर तो आगे कटिंग सॉल्व इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे भी बिल्कुल ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कॉमन निकल रहा था तो हमने निकाल लिया, इसका भी थोड़ा सॉल्व होना था इस वजह से हमने ऐसे किया, वरना इस वजह से यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको तोड़ लेते हैं, तोड़ने की जरूरत नहीं, आप इसमें ये ऐड करें, जो बचेगा चलो बाद में देखी जाएगी, हमें रख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप बेटा वो भी इसी तरह के तरीके से करेंगे जी 16 है तो 2 की पावर 4, ऊपर आ गया जी x+1, 20 है 20 का एलसीएम ले लेते हैं, 20 का एलसीएम लिया तो 2 10 से, फिर 2 5 जा
और फिर 5 वन सा, और यहाँ पे आता है जी 2 की पावर 2, 2 2 है और एक 5, ऐसे मल्टीप्लाई डालें, और 4 जो है वो बनता है 2 की पावर 2, और ऊपर लगा लेंगे जी 2x। यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 जो है वो बेटा क्या हो जाएगा जी 2 4 जा 2 2 जा फिर 2 1 जा, 2 कितने हैं बेटा 3, तो 8 की जगह हमने लिखा 2 की पावर 3 और ऊपर पावर x प्लस 2, तो ऐसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 को x से करेंगे 4x, 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और ये बनता है बेटा 2 की पावर 4x। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट ओपन कर दिया करें, नीचे भी आ जी 2 की पावर x माइनस 3 और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 3 को 2 से करेंगे तो 6। अब ये देखें ऊपर अभी भी सिंप्लीफाई होता है तो हम करते हैं 4x प्लस 4, 2 बेस सेम है ऐड हो जाएगा इसके साथ, 5 पहले लिख लें 2 की पावर 4x प्लस 2 आगे लिख लिया करें जब ऐड करते हैं। तो यहां पर भी नीचे भी ऐसे ही है, बेस सेम है ना 2 2, ऊपर पावर जो भी हो हम ऐड कर लेंगे। अब ये देखिए x माइनस 3 लिखा, आगे कुछ ये प्लस ही है इसके साथ, प्लस 3x प्लस 6 सामने। ऊपर अब कॉमन क्या है 2 की पावर, ये छोटी जो पावर होती है वो कॉमन होती है, तो ये 2 की पावर 4x प्लस 2, यहाँ पर 4x प्लस 4 थी, यहाँ पर 4x प्लस 2 थी, जो छोटी पावर होती है वो कॉमन, मतलब कि दोनों में मौजूद है। ये इसमें 2 बाहर, 4x भी बाहर, 4 में से 2 बाहर है, तो 2 की पावर पीछे कितनी बच गई 2। अब ये देखिए 2 भी बाहर, 4x भी बाहर और 2 भी बाहर, ये सारे का सारा बाहर आ गया, तो सिर्फ यहां पे क्या बच गया 5। नीचे 2 की पावर, अब x 1x और 3x प्लस 1, ये जिसका कुछ ना तो मान होता है 1 और 3 4x आ गया, और प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 निकालेंगे तो जो आपका आ जाएगा 3, प्लस इस वजह से लगाया बड़ी रकम का साइन लगाते हैं, ये तो आप ऐसे भी लिख देना -6 3 और प्लस 6, जो अब आपके पास 3 ही आएगा। अब ये उसके साथ सिंप्लीफाई हो जाता है, जैसे 2 की पावर 4x प्लस 2 है, और ये प्लस ऊपर जाके आ जाएगा माइनस, ये प्लस ऊपर जाके आ जाएगा माइनस, और ये 2 की पावर 2 कितना होता है 4 प्लस 5, ये ऐसे आगे आ गया। अब ये देखिए 4x प्लस है, ये माइनस है, तो ये 2 कट गए, अब प्लस 2 और माइनस 3, 2 की पावर आ गई -1, क्योंकि 2 माइनस 3 का जो आपके आता है प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकाले तो 1, साइन बड़ी रकम का, इससे 3 बड़ा है तो इसके साथ माइनस है तो माइनस है, इस वजह से बेटा 2 की पावर -1 आ गई, 4 और प्लस 5 9 हो जाता है। ये माइनस है ना पावर, नीचे जाके जिसके नीचे कुछ ना 1 होता है, ये नीचे चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, जैसे ये देखे 2 है तो ये नीचे आ जाएगा तो 2 की पावर 1 बन जाएगी, मतलब 9/2 जो है इसका फाइनल आंसर। तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे दोनों के दोनों, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न के साथ, कोशिश करो कज़न के साथ, इस वजह से कहता हूँ बेटा जिनके साथ भी आप शेयर करो ये स्वाब का काम है, तो इस वजह से वो भी आपको दुआएं देंगे। तो इसमें कोशिश करें इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, इजीली वॉच कर बेहतरीन सीख सके। 3 क्वेश्चन रह गए इस पार्ट के, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट रह गए, वो तीनों के तीनों शॉर्ट क्वेश्चन ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे और ये वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।